बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। President Biden is traveling later this week to attend the G20 Leaders Summit in New Delhi. G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है और सुना है कि दिल्ली को बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाया गया है। प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन, फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज जो खबरें आ रही हैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तफाक ना हो सका। IMF ने निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। कि जब IMF का प्रोग्राम आ जाएगा तो ये डॉलर 240 250 के करीब आ जाएगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं वही कहानी है, सिर्फ ये है कि 300 से ऊपर चला गया। और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे आएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया का कहना है कि इसमें चाइना का ही नुकसान है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेशी मेहमानों के आगमन से पहले दिल्ली पूरी तरह से सजकर तैयार है। रात के समय दिल्ली दुल्हन की तरह नजर आ रही है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले पूरी दिल्ली को लाइट से सजाया गया है। दिल्ली पालम एयरपोर्ट से सभी जगहों को बेहद खूबसूरत लाइट से सजाया गया है। एम्स सर्कल के पास खूबसूरत फाउंटेन लगाया गया है, यहाँ लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजघाट चौक पर चारों तरफ फव्वारे लगाए गए हैं जो रोशनी में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आगामी 9-10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली को लाइट से सजाया गया है। सड़कों पर लाइटिंग की वजह से रात को दिल्ली अलग ही चमक रही है। राजधानी की खूबसूरती देख लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। G20 सम्मेलन में जब विदेशी मेहमान भारत आएंगे तब उनको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि G20 में भारत बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करने जा रहा है। बहुत बड़ा वीक है भारत के लिए। ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हफ्ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें जारी बात है, और तमाम जो कैपिटल की एजेंसीज उन्होंने काम किया है। 2-3 दिन की छुट्टियां हैं और जिससे वो ये कह लें कि एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की है और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है ताकि स्मॉग वगैरह से भी बचा जाए। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज़ लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ये काम शायद सऊदी अरब में हो रहा होता या अमेरिका में हो रहा होता तो वो इसको परवाह ना करते, बिकॉज दे हैव पास्ड दिस प्रोसेस। लेकिन इंडिया क्योंकि इससे प्रोसेस से गुजर रहा है तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज़ आई थिंक नॉर्मल। अगर पाकिस्तान ये कर रहा होता तो पाकिस्तान भी कुछ इस तरह की चीज़ें ही कर रहा होता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें डेवलप वर्ल्ड में नहीं हो रही, डेवलप वर्ल्ड की हर चीज़ मानी जा चुकी होती है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज़ में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो कि दुनिया इंडिया को जान चुकी है, इंडिया के हवाले से उसको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग जारी बात है मौजूद है। सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, स्पेशल यूनिफॉर्म दिए गए हैं, स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, डेडिकेटेड रोड्स हैं, पर्सनल सिक्योरिटी बड़े पैमाने के चीज़ें जो हैं वो चीज़ें की जा रही हैं। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। और पर्टिकुलरली जैसे एयरपोर्ट से लेके ही जो रोड है उसको उसकी वो जो स्ट्रेच है उसको आई थिंक खोला गया है, बड़ा किया गया है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना और ये सारा कुछ बुक करना,
बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उनकी फैमिलीज़ हो सकती हैं, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। ये एक और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज़ सेक्टर्स के ऊपर वो भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, एयर एक्सरसाइज भी कर रहा है। डोंट टेक इट ईजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक्सरसाइजेस करना। इसके पीछे ऑब्वियसली बड़ा दे हैव पुट अ थॉट इनटू इट कि हमें क्यों पाकिस्तान और चाइनीज़ जो सेक्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, पाकिस्तान में पंजाब है, या बाकी जो सेक्टर्स हैं इंडिया के साथ लगते हैं, वहाँ पे ये हमें करने की ज़रूरत है। इट टेल्स कि इंडिया जो है वो, ठीक है जी, ये चीज़ें समझता है कि ख़तरा है, उनको महसूस कर रहा है, ठीक है जी। और आप उसको देखें, ये जो पर्टिकुलरली जो समिट वेन्यू, जिसको आई थिंक भारत मंडपम, क्या नाम है उसका, इस तरह का नाम दिया गया है। एक्चुअली आई डोंट हैव अ गुड हिंदी में भी, चीज़ें थोड़ी समझ जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये उसको सजाया गया है। फिर जो ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारी चीज़ें की हैं, बड़ा इवेंट है। लेकिन ये तो हो गई ऑपरेशनल तैयारियाँ छोटी मोटी, ज़ाहिर बात है किसी के घर भी कोई लोग आए तो लोग लाइटें शाइटें लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। बट ऑब्वियसली नई चीज़ें भी की जा करने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे के नीचे जो है वो ये एक मैं देख रहा था एक तस्वीरें कुछ के जो दिल्ली की रेलवे है उसके नीचे जो है, ठीक है जी, तस्वीरें और इंडियंस और वो जो हिस्ट्री और कल्चर और वो सारा जो है वो कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। जिसे वो कहते हैं ना कि चलो लोगों को एक मौका मिलेगा। बाहर वाले लोग जो आएंगे उनको तो मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज उन्होंने तो अंदर बैठे होना है, हाई वाईफाई सिक्योरिटी में घूम रहा होना है। ये तो सारी बात है, जो वहाँ पे लोग हैं वो, कनाडा जो है उसको बड़ा मसला है, ज़ाहिर बात है इंडिया के साथ, और इंडिया को कनाडा के साथ का मसला है। अभी मैं देख रहा था कि पता नहीं कैंडिडेट्स आ रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन कनाडा ने कहा है कि हम इंडिया और जो कनाडा की जो ट्रेड टॉक्स हैं उसके दरमियान उन्होंने कहा कि हमें वी हैव टू होल्ड दीज टॉक्स, जिसे वो कहते हैं ना, ये वो समझते हैं कि दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे इंडिया यूके में बड़ी जल्दी है ना, मैं कैनेडियंस को इतनी जल्दी नहीं है। शायद कैनेडियंस ये समझते हैं कि इंडियंस बड़े डिपेंडेंट है कनाडा के ऊपर, क्योंकि सारे इंडियंस तो कनाडा जाना चाहते हैं। एवरी इंडियन, पंजाब एंड अदर प्लेसेस आप जाएं इंडिया के अंदर, एवरीवन डिज़ायर्स टू बी इन कनाडा। मतलब दिस इज़ अ रियलिटी, इसमें कोई ऐसी शक नहीं है। बच्चे हैं पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हमें नज़र आ रही हैं कि ये होंगी। क्या भारत इससे क्या निकाल सकता है G20 से? ज़ाहिर बात है, पहली बात तो ये है कि ये प्रेस्टीज का जो चीज़ है, मैं तो जो समझता हूँ, ठीक है जी।